अगर मुझे नहीं पता बिग बॉस में कल रात क्या हुआ था, दैट्स ओके। अगर मुझे नहीं पता कि रशिया यूक्रेन वॉर का लेटेस्ट अपडेट क्या है, दैट्स ओके, क्योंकि मुझे शायद और 10 चीजें पता हैं जो आपको नहीं पता होंगी या किसी और को नहीं पता होंगी। Hi everybody, I'm Dr. Rachna Khanna Singh. I'm a mental wellness expert and a relationship expert with Artemis Hospital in Gurgaon. And I'm also the director of the Mind and Wellness Studio in South Delhi. So I'm really excited to be here again on my second show today, which is called Real Lives with Dr. Rachna Khanna Singh. We have just got these statistics that the WHO is saying that the estimated economic loss because of mental health conditions by 2030 is going to be close to 1.03 trillion USD. And on the other hand, we're seeing that the social media penetration in India is close to 34%. That means so many people are using it. So I thought, who better than to get a guest who is a very proclaimed journalist in his own field, who was a media journalist, who was pre-COVID and then became a very well-renowned YouTuber and a Facebook journalist as well. Ujjwal Trivedi here with us on the show. Hi guys, this is Ujjwal Trivedi. You must have seen my videos on Facebook and YouTube. It's been 3 years on digital media. Prior to that, I was working with different news channels, and I'm sure you must have seen my work. And thank you, Dr. Rachna, for inviting me for this wonderful session. So, Ujjwal, I wanted to come straight to the point to ask you that आप अपने लाइफ में इतने सारे लोगों के साथ डील करते हैं और जर्नलिज्म के अंदर ऑफ कोर्स हमने जर्नलिज्म का पूरा एक फेस ही चेंज होते हुए देखा है वेयर वी यूज्ड टू हैव न्यूज़ रूम जर्नलिज्म विच स्टिल एग्जिस्ट प्रिंट a lot of print journalism, electronic journalism and अब हमारे पास digital format में भी है. I want to understand कि आपको अपने ground reality में अपने life में क्या दिखाई देता है as a not your personal life per se but in your profession what do you see, where is mental health hitting, is it hitting people, what is going on? Yes, definitely. Actually, when I started my career, उस वक्त क्या होता था कि आपके पास न्यूज शोज होते थे, आपकी डेडलाइन होती थी 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock. अभी डिजिटल मीडियम के आने के बाद एवरी सेकंड इज अ डेडलाइन. हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास में. आपको बिना टाइम लगाए ये चूज करना है कि आपको अपने ऑडियंस को क्या पेश करना है, किस तरह के लैंग्वेज में रखना है, किस तरह का कंटेंट सर्व करना है. वो एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है और वो कांस्टेंट प्रेशर इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और आपको उन पर नजर भी रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट सर्व कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है. जैसे टीवी में टीआरपीज होती हैं, ऐसे हमारे डिजिटल मीडियम में भी व्यू काउंट्स होते हैं, किस तरह का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम हो रहा है. और सबसे ज्यादा और टफ कंटेंट में कंपटीशन जो मिलता है वो जो शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है रील्स का इंस्टाग्राम पर या फिर आप कहें यूट्यूब शॉर्ट्स का. ये एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होता है कि आपको अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ ऐसा नया देना है जिससे वो एंगेज रखें. आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो ये सबसे बड़ा कंपटीशन हमारे लिए लोगों की नींद है. हम चाहते हैं कि लोग सोएं कम और हमारे कंटेंट को ज्यादा देखें. ये एक ऐसा कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है प्लेटफॉर्म की तरफ से भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी आपको उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में धकेल देता है. क्योंकि आप जब देखते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म पर दूसरा कंटेंट क्रिएटर आपसे बेहतर कर रहा है तो आपके लिए वो एक चैलेंज बनकर आ जाता है कि आप कैसे उसको बीट करें. बहुत कम समय आपको मिलता है जो हजारों इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है. आप उसमें पिक एंड चूज करें उसको कितना अच्छे से आप रख पाते हैं. और आपके सामने एक कंपटीशन ये भी रहता है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपसे पहले किसी और ने आपसे बेहतर तरीके से रख दिया है तो फिर आपकी वो वैल्यू नहीं मिलती है आपकी ऑडियंस को और फिर वो कहीं और शिफ्ट हो सकती है. तो सो इट्स अगेन दैट मीन्स हम कॉन्स्टेंटली एक रैट रेस और एक कंपेटिटिव वर्ल्ड, जो कि हम पहले कहते थे कि अपने हम प्रोफेशंस में एक हमेशा एक कंपेटिटिव वर्ल्ड है, पर अब तो मुझे लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है. जिसने पहले कोई नया चीज़ निकाला, कोई नया रील निकाला, दैट इज़ देयर. बट अगर मैं दूसरे तरफ से देखूं, जो कि हम एक ले पीपल हैं, जो एक कॉन्स्टेंटली हम एक कंजम्पशन कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन का कंजम्पशन है उज्जवल, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग विच इज़ दैट इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड हमारे ऊपर आ रहा है. By the way, studies shows that every day, because I think it's close to estimated about almost 3 hours is what an average Indian is using the kind of social media consumption जो हम use कर रहे हैं. And that 3 hours literally converts to or translates to
close to about 74 GB of information coming to our brain. That's as much as close to watching 16 movies a day. And that's not only coming via cell phones, by the way, or via our laptops or tablets. It's also the billboards. It's also the news which is coming. It's a constant information streaming in, which obviously means that this information overload somewhere is going to create a lot of difficulty for us to manage our mind, our brains, and thereby obviously इतना सारा हमारे पर जो है constant एक pressure रह रहा है. आप बताइए उज्जवल, आपको क्या लगता है जो आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं सुबह से रात तक, फ्रॉम करंट अफेयर्स टू न्यू ब्रांड्स कमिंग इन टू परचेज एवरीथिंग, मार्केटिंग, लाइक यू सेड. डॉक्टर रचना, इस दुनिया में हजारों लाइब्रेरीज हैं, हम सारी बुक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते. वो लाइब्रेरीज हमारे जन्म लेने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और हमारे जाने के बाद भी रहेंगी. तो यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम वो चूज करें कि हमारे लिए क्या बेहतर है. जैसे अगर मैं मूवी बफ हूं तो मैं दुनिया की सारी फिल्में नहीं देख सकता. अगर मुझे किताबें पढ़ने का शौक है तो मैं सारी किताबें नहीं पढ़ सकता, सारी इंफॉर्मेशन मैं नहीं ले सकता. मुझे लगता है हमारे एंड पर हमें यह तय करना होगा, लर्न टू से नो, कि हमें क्या कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है विच इज नॉट आवर जॉनर, और हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हमें उसकी जरूरत नहीं है. क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रही है ग्रो करने में, या आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन बस एक है, यूं ही है. अगर आपको मैं ये बताऊं कि एक फुटबॉल ग्राउंड में ग्रास के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, तो अब उसे जानकर आपको क्या करना है. वो थाउजेंड्स में होते हैं, करोर्स में होते हैं. मैं आपको बहुत सारे डेटा दे सकता हूं. तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है, जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है. हम सिर्फ पढ़ लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और भूल जाते हैं. लेकिन हम उसी पल बहुत सारे सेकंड्स को खत्म कर रहे होते हैं. उस समय हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, कुछ गेनफुल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं ऐसा करना, क्योंकि हम अपने आप को ओवरलोड कर रहे हैं. आई थिंक what you're saying is something very right, that I can choose to be choosy about the information that I am consuming. हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी लाइफ, हम सबकी लाइफ यूनिक है, अलग है. अगर मुझे नहीं पता बिग बॉस में कल रात क्या हुआ था, दैट्स ओके. अगर मुझे नहीं पता कि रशिया यूक्रेन वॉर का लेटेस्ट अपडेट क्या है, दैट्स ओके. इजराइल में अभी क्या हो रहा है, दैट्स ओके. क्योंकि मुझे शायद और 10 चीजें पता हैं जो आपको नहीं पता होंगी या किसी और को नहीं पता होंगी, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज के साथ जी रहे हैं. हमारी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं. किसी की लाइफ में उनका प्रोफेशन प्रायोरिटी होता है, किसी की पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी होती है. पर्सनल लाइफ में भी अलग अलग लोगों के ट्रैक्स चल रहे होते हैं और वो सारी प्रायोरिटीज ले लेती हैं. हमारे घर में अगर किसी की तबीयत खराब है तो हम उसके लिए ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, फिर हम बहुत सारी रेगुलर चीजें छोड़ देते हैं. तो ये लाइफ जो है बहुत डिफरेंट ट्रैक्स में चलती है. हम इसको रोबोटिक नहीं बना सकते कि हमको सब पता हो, हर वक्त सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो. ये फोन अगर हमारे हाथ में है तो ये हमारे पर्सनल कामों के यूज के लिए पहले है, बजाय इसके कि हम इस पर फालतू का कंटेंट कंज्यूम करें जो शायद हमें पता भी नहीं हमारे किस काम आने वाला है, या आने वाला भी है या नहीं. So Ujjwal, what do you think, in your field, where do you think that, you can have a social responsibility by, I don't know, putting some disclaimer डालें, क्या करें कि जो यंगर जनरेशन है और जो यंग अडल्ट टीनेजर्स को कुछ समझ आए कि कैसे फिल्टरिंग करना है ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का. टू बी वेरी प्रैक्टिकल डॉक्टर रचना, मैं डिस्क्लेमर डाले जाने से ज्यादा कहूंगा, क्योंकि लोग हमारी बात सुनते हैं, लोग हमें पढ़ते नहीं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि हमें वर्ड्स में उनको समझाने बताने की जरूरत है, और हम अपने हर कंटेंट में इस बात को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जितना जरूरी है, जो आपके लिए सही है, जो आपको समझ में आए, जो आपके काम का है, वही कंटेंट कंज्यूम करें. किसी रेस में ना भागें. यहाँ कोई एग्जाम नहीं होने वाली है कि आपने कितने सारे वीडियोस कंज्यूम किए हैं और कितने नहीं किए हैं. सर्टेन चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा, सर्टेन में नहीं होगा. जिनमें नहीं है आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है, और आपका पड़ोसी वो कई काम कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हैं. तो हमें किसी भी रैट रेस में नहीं आना है, क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट कंज्यूम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए होता है. और अगर वो हमें एक हेडेक देने लगे, हमारे ही लिए एक सरदर्द बन जाए, तो हमें वहां पर स्टॉप लगाना होगा. हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने लगे तो हमारा हाजमा भी गड़बड़ हो जाता है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कुछ अच्छी चीज भी अगर ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा डाइजेशन खराब कर सकती है. तो वो वहां पे रोक हमको लगानी. करेक्ट. सो वेरी वेल सेड कि कंटेंट कंजम्पशन भी हम जो है एक लिमिट में करें. एंड ऑल्सो द
टाइप ऑफ कम्युनिकेशन that also creates an overload, क्योंकि अब क्या है, लोग कम्युनिकेशन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, देर इज़ नो एंड. आई मीन यू नो एवरी एस्पेक्ट इज ओपन. मैसेंजर पे भी चैट कर रहे हैं सब कुछ. सो आई थिंक वी ऑल्सो लर्न टू कंट्रोल द मीडियम. मैं एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, आपने इतने सारे मीडियम्स की बात की है, अक्सर कंटेंट का डुप्लीकेशन भी हो रहा है. वही खबर जो मैंने ट्विटर पर देखी वही मुझे इंस्टा पे दिख रही है, वही मुझे फेसबुक पर और वही यूट्यूब पर दिख रही है. तो एक ही कंटेंट को मैंने 4 बार कंज्यूम कर लिया. और आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही, दैट यू सेड दैट यू नो, लाइक यू सेड, वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग एल्स, बट क्योंकि हमारे ईगोज इतने फ्रैजाइल हैं, हमको लगता है कि मुझको अगर इफ़ आई नो एवरीथिंग आई विल बी गुड इनफ. एक्चुअली दैट इज़ टोटली नॉट द केस एट ऑल. जो हमारे ईगोज इसी वजह से फ्रैजाइल हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज्ड, आई वॉन्ट टू बी फीलिंग गुड. दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. उज्जवल, उस दिन आप मुझे एक और चीज़ बता रहे थे कि आपके एक और जो मेंटल हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा कॉज करता है इज़ द ट्रोलिंग. यस, ट्रू. सो बेसिकली अभी एक घर में अगर 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, और यहाँ हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ हमें लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूँ या कोई अपनी बात कह रहा हूँ तो उस पर बहुत सारे लोग हैं जो इत्तेफाक नहीं रखते, जो एग्री नहीं होते, और फिर वो कई तरह के कमेंट्स पास ऑन करना शुरू करते हैं. उसका सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आप उनको बहुत लिमिटेड होकर पढ़ें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको रिएक्शंस आपके अंदर से निकल कर आएंगे. और मेरे साथ भी हुआ है. मैंने भी खुद को पिछले 3 सालों में काफी ट्रेन किया है. शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगता था लोगों की गालियां सुनना या लोगों के ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना, लेकिन नाउ आई नो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लाइफ, क्योंकि आपने अगर कुछ कंटेंट क्रिएट किया है तो बहुत सारे लोग उसे पसंद भी करेंगे, उससे कहीं ज्यादा उसे नापसंद भी करेंगे, लेकिन अगेन आपको कंट्रोल करना है. तो कंट्रोल सारा हमारे हाथ में होता है. जिस दिन हम अपना कंट्रोल खो देते हैं उस दिन हमारा कंट्रोल हाथ से चला जाता है, फिर चाहे एज अ कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कंटेंट को कंज्यूम करने के मामले में हो. हमें कंट्रोल अपने हाथ में रखने की जरूरत है. उज्जवल, जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगी कि कोविड के समय हमारे प्रोफेशंस जिस तरीके से हम लोग डील कर रहे थे, सब कुछ चेंज हो गया, बहुत वर्चुअल लाइफ आ गया, स्क्रीन टाइम आ गया, एट्सेट्रा, विच वी ऑल आर अवेयर ऑफ. तो आप मुझे बताइए आपके प्रोफेशन में उस समय क्या था और अब क्या, वो चेंज क्या है? डॉक्टर रचना, मैं यही कहूंगा कि उस समय हम सब ने एक बटन दबाया था और उस बटन पर लिखा हुआ था रीस्टार्ट. हम सब ने रीस्टार्ट किया था. हम वी वर बैक टू द बेसिक्स. हम अपने घरों में बंद थे, सिर्फ हमारे घर के लोग जो हमारे साथ में रहते हैं वो थे, और हमारे सामने वो चीजें थी जो हम बिल्कुल अपने लिमिटेड कंट्रोल में रखते हुए कर सकते थे. मुझे लगता है उसी वक्त इतनी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह शुरू हुई, लोगों ने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह बढ़े, और बहुत कुछ हमने बंद कमरे में रहकर सीखा. Same goes with my profession. As a journalist, I used to go out and take interviews and get the real scene out. लेकिन जब आप घर में बंद हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बैठकर ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से निकालना होता है. तो आप बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे होते हैं, और वहां से एक नई लर्निंग स्टार्ट होती है कि आप बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि रीस्टार्ट था वो, क्योंकि आप जीरो पर आ जाते हैं और फिर वहां से एक नई जर्नी शुरू होती है कि घर में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं जो आपने पहले कभी किया नहीं है. और मेरे प्रोफेशन में भी यही हुआ एग्जैक्टली. अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उन्हीं में से और कुछ निकालना था और अपना कंटेंट जनरेट करना था, ऑथेंटिक जनरेट करना था, और साथ ही आगे होने वाली जो जितनी भी चीजें उन पर नजर में वैसे ही रख पा रहा था जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी. तो इट वॉज लाइक अ रीस्टार्ट फॉर ऑल ऑफ अस, और मेरे प्रोफेशन में भी बिल्कुल ये रीस्टार्ट था. उज्जवल, थैंक you so much for being here and giving us so much wonderful information, or coming straight from the horse's mouth, where you're saying that be sure of these few things. And I saw a wonderful movie the other evening and I thought उसमें एक बहुत बढ़िया सा thought था जो मेरे दिमाग में घर कर गया, and I want to quote that, which said that stop all the time looking into your screens, start looking into life. जिंदगी जीने के लिए है, उसको जीना शुरू करो, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे रखो.